नमस्कार, मैं सुमन चौधरी। आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मंडी जिला में लगातार बारिश का क्रम जारी है, जिसके कारण भारी आपदा का भी देखी जा रही है बात। इसी के सिलसिले में बात करने के लिए आज हम मंडी जिला के जिला अधीक्षक उपूर्व देवगन के पास आए। उनसे बात करते हैं कि मंडी जिला में कितना नुकसान हुआ अभी तक और क्या स्थितियाँ हैं। सर मंडी जिला लगातार आपदा से जुड़ा है, भारी नुकसान हुआ है, तो कितना नुकसान मंडी जिला को हुआ है, क्या प्रशासन कर रहा है? हमारे यहाँ लगभग 15 जून से बारिश चल रही है। तीसरा महीना बारिश का कंप्लीट होने वाला है। इस स्थिति में होता ये है कि जितनी कंटिन्यूस बारिश रहती है और जब हेवी स्पेल्स आती है तब तो डैमेज होते ही हैं, बट जब कंटिन्यूस बारिश होती है तो जो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं और जो सॉइल है वो सैचुरेट हो जाती है पहाड़ियों की, जिससे नुकसान होने लगता है, लैंडस्लाइड होने लगता है। तो वो एक कंटिन्यूस दौर अभी बना हुआ है। वर्तमान में जो हमारे पिछले 24 घंटे हैं, अभी भी 17 घर डैमेज हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में। कई पूरे हुए हैं, कई पार्शली हुए हैं। 15 गौशालाएँ गई हैं पिछले 24 घंटे में। कुछ निजी नुकसान हैं, विभागों को भी नुकसान हुआ है। इसमें अगर मुख्यतः बात करें हम, पीडब्ल्यूडी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है 700 करोड़ के अधिक पूरे ज़िले में। और अगर हम पूरे ज़िले की बात करें तो 1210 करोड़ से अधिक अभी इस बरसात में नुकसान हो चुका है ज़िले में। विभिन्न विभागों का नुकसान है, प्राइवेट संपत्तियों का नुकसान है और जान माल का तो नुकसान हुआ ही है। सर देखा जा रहा है कि आपदा में लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। तो सर जो एक राहत राशि होती है नुकसान का जायज़ा लेने का, कैसे क्राइटेरिया होता है, कैसे उनको मिलता है? विभिन्न प्रकार के नुकसान हैं जो रिलीफ मैनुअल के तहत दिए जाते हैं। मुख्यतः मुझे लगता है सबसे मुख्य नुकसान कोई भी हम इस त्रासदी में जो झेल सकते हैं वो है किसी की जान का नुकसान। आपको पता है इस त्रासदी में बहुत लाइफ्स लॉस्ट हुई हैं। साथ में उसके अलावा उसके लिए राहत राशि दी जाती है। उसमें सर्वप्रथम तो ऑफ कोर्स होता है कि किस कारण नुकसान हुआ है, उसका जो जान गई है किस कारण गई है, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, साथ में डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उससे हम उनके लिए रिलीफ दे पाते हैं। सर्वप्रथम तो हम फौरी राहत इमीडिएटली दे देते हैं ऐसे किसी आपदा की स्थिति में। उसके अलावा अन्य नुकसान जो होते हैं वो है किसी का मकान पूरी तरह गया हो, पार्शली गया हो, गौशाला है, और अन्य ज़मीन खेत के नुकसान भी होते हैं। स्पेशल रिलीफ पैकेज में भी इस का जो मूल्यांकन है, कितनी सहायता राशि देनी है वो बढ़ाई गई है। आपको उसके बारे में जानकारी है। ये राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें अन्य भी एडिशंस किए हैं, जैसे कि पॉली हाउस। रकम तो बढ़ाई भी है, परंतु कि जिनके पॉली हाउस गए हैं वो भी उसमें भी बढ़ोतरी की है। इस स्पेशल रिलीफ पैकेज के लिए भी मापदंड कुछ सेट किए गए हैं, जिसमें किसी के घर के नुकसान के आंकलन के लिए, मुआयने के लिए उसमें इंजीनियर को भी उसमें डाला गया है कि कितना घर का नुकसान हुआ है, रहने लायक है या नहीं। तो उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इनको स्पेशल रिलीफ पैकेज भी दिया जाएगा। हमारे जो प्रणाली रहती है रिलीफ केसेस को प्रोसेस करने के लिए, वो इस प्रकार से रहती है कि हमारा एक रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम है। RMS के नाम से वेबसाइट है राज्य सरकार की। इसमें ऑनलाइन कोई भी कहीं भी बैठ के अप्लाई कर सकता है अपने उचित कागजात सहित, जिसमें पटवारी रिपोर्ट एक मुख्य रिपोर्ट होती है। पशुधन का लॉस हुआ हो तो उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं उनकी रिपोर्ट रहती है, वो उसमें डालनी होती है। ये आप घर बैठे भी डाल सकते हैं और आप किसी भी लोकमित्र केंद्र से भी डाल सकते हैं। ये इसलिए किया गया है और इस आपदा में भी बहुत सुचारू ढंग से इसका संचालन किया गया, ताकि लोग कहीं भी बैठ के अपना दूर से भी इसका अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस आपदा के दौर में हमारे रेवेन्यू स्टाफ ने ज़िले के जो भी हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र थे, खासकर अगर हम सिराज की बात करें, तो बहुत मेहनत से पटवारियों ने, तहसीलदार कानूंगों ने, इन सब ने बहुत मेहनत से काम किया है और इन्होंने असिस्ट किया है इन परिवारों को उनकी एप्लीकेशंस डलवाने में ऑनलाइन। और 7 से 8 करोड़ के बीच में रिलीफ मैनुअल के हिसाब से अभी तक राहत राशि ज़िले में दी जा चुकी है। सर बात की जाए तो
सर्दियों बरसात खत्म हुई, सर्दियों में कभी एकदम दौर आएगा और जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आपदा केंद्रों में रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रक्रिया कब तक शुरू होगी? देखिए, इसको दो तीन तरीके से देखा जा रहा है। पहली चीज़ ये है कि हमारे जो जितने भी राहत केंद्र हैं जो चले हुए हैं, वो दो प्रकार से चले हुए हैं कि एक सर्वप्रथम उनके लिए जिनके घर पूर्ण तरीके से गए हैं, दूसरा उनके लिए जिनको लगता है कि उनके आसपास, घरों के आसपास अभी थोड़ा खतरा है पहाड़ी के कारण। ये जब तक बारिशें चलती हैं तो तब तक उनको वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती है वे अपने घर की तरफ जाते हैं। उसके अलावा जो राज्य सरकार द्वारा रेंट का जो प्रावधान किया गया है, जो भी अपने इन राहत केंद्रों में रह रहे हैं उनके लिए रेंट का प्रावधान किया गया है। लगभग 84 परिवार ऐसे हैं इस राज्य में जिनको रेंट का के लिए हमें एसडीएम से फंड्स की डिमांड भी आ गई थी, वो उनको दे दिया था। एंड तो एक रेंट का फैसिलिटी भी है। उसके अलावा जो हमें जो राहत राशि पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त घरों के लिए जो हमारे मैनुअल के हिसाब से बनती है, वो भी उनको प्रायोरिटी पे, जैसे मैंने बताया इतनी राहत राशि हम दे चुके हैं, वो दी गई है। और जैसे ही हमारा ये स्पेशल रिलीफ पैकेज का भी मूल्यांकन कर लिया गया है, वो भी इनको घर बनाने के लिए जहाँ जहाँ इन्होंने बनानी है वो भी इनको सहयोग हर प्रकार का दिया भी जाएगा, राहत राशि के तौर पे, अन्य तौर पे भी। कोई रेवेन्यू ज़मीन का जो एक उनको कागज़ों की या अपनी ज़मीन आइडेंटिफाई करने के लिए सहयोग चाहिए होता है, वो भी डायरेक्शंस एसडीएम्स को दी हुई है और रेवेन्यू स्टाफ को भी उनको प्रायोरिटी पे हेल्प करे, ताकि वो अपनी ज़मीन अगर कहीं पे आइडेंटिफाई करनी है, उसकी निशानदेही होनी है, वो भी प्रायोरिटी पे कर दें। इसके अलावा हम कुछ ऐसी स्थितियां भी देख रहे हैं जहां पे उनको इन काइंड भी हेल्प किया जा सके, अपने जो इन्होंने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना है उसके लिए भी। कई ऐसे भी थे जिनके दो मकान हैं, तो वो अपने पुराने मकान में भी, दूसरे मकान में भी शिफ्ट हुए हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों को, विभिन्न सिचुएशंस को उसके अकॉर्डिंगली एसडीएम्स द्वारा हैंडल किया जा रहा है। सर, आज एक नालागढ़ में मामला है कि 50 से करीब फर्जी मुआवजे अप्लाई किए गए थे, उनको पकड़ा गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्या फाइंड कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या नज़र रखी जा रही है? बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट डे से, जब त्रासदी आई है कि आपके जो रिलीफ केसेस हैं, ऑथेंटिक रिलीफ केसेस को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और अभी तक जो मुझे लगता है ऐसा तो कोई केस है नहीं मंडी में। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डीसी मंडी, जिन्होंने बताया है कि रिलीफ कार्य जोरों पर चल रहा है और जो पात्र व्यक्ति है उन तक की राहत राशि पहुंचाई जा रही है। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़ के लिए। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहिए 247 सुपरफास्ट। हमें दें इजाजत। नमस्कार।